संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम युग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। विगत 2 वर्षों में हमने तत्व विज्ञान अध्याय 1 से लेकर व्रत विज्ञान अध्याय 7 तक का सफर तय किया है और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से कर्म बंध विज्ञान अध्याय 8 के स्वाध्याय में कर्म बंध के बारे में जान सकेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ आएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 8 का सूत्र पाठन कर लेते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सके। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास भी करना चाहिए। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गला नादत्ते स बन्धः प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद विधेयः आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीयायुर्नाम गोत्रांतरायाः पंचनवद्व्यष्टाविंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशद्वि पंच भेदा यथाक्रमम् मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानां चक्षुरचक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान ग्रद्धयश्च स दशत वेद्ये दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्या स्त्री द्वि नव षोडश भेदा सम्यक्तु मिथ्यात्तु तद्भयान्य कषाय कषायौ हास्य रत्यरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश्चैकशः क्रोधमान माया लोभा नारक्तैर्यज्ञोन्मानुष दैवानि गतिजाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंधान गंध वर्णानुपूर्व्य गुरु लघुपघात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायोगते प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादे यशः कीर्ति सेतराणि तीर्थकरत्वं च उच्चैर नीचैश्च दानलाभ भोगोपभोग वीर्याणाम् आदितस्तिसृणा मंत्रायस्य च 30 सागरोपम कोटि कोट्यः परा स्थितिः सप्ततिर्मोहनीयस्य 20 नाम गोत्रयोः 33 सागरोपमाण्यायुषः अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्रयोरष्टौ शेषाणा मंतर मुहूर्ताः विपाकोनुभवः स यथानाम ततश्च निर्जरा नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशाः सद्वेद्य शुभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम अतोन्यत् पापम इति तत्वार्थ सूत्रे 8मोऽध्यायः। पूज्य मुनिश्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो चलिए अब हम चलते हैं कर्म बंध विज्ञान की कक्षा की ओर। हमने वेदनीय और मोहनीय कर्म के बारे में विशेष रूप से जाना। वेदनीय अघातिया होकर भी मोहनीय के साथ घाती की तरह होता है और अंतराय घातिया होकर भी अघाती की तरह। इसलिए यहाँ संसारी जीवों के लिए कर्मों का स्वरूप बताने के लिए आचार्यों ने सिद्धांत से ज्यादा व्यवहारिकता को सामने रखते हुए वेदनीय कर्म को मोहनीय के पास और अंतराय कर्म को बाद में रखा है। मोहनीय के साथ मिलकर
वेदनीय कर्म में आत्मा के गुणों का घात करने का बल आ जाता है और यह हमें सुखी दुखी बनाता है। मोहनीय के अभाव में यह जली हुई रस्सी के समान होता है और हमें सुख दुख नहीं दे पाता। जीव शरीर आदि के मोह से दुख नहीं चाहता और मोह निकलने के बाद उसे सुख दुख कुछ भी नहीं लगता। इसलिए मोहनीय के अभाव में अरिहंत भगवान में वेदनीय कर्म का उदय होने पर भी उन्हें कोई सुख दुख नहीं होता। हमने जाना कि मोहनीय का काम लगाव करना है और वेदनीय का काम सुख दुख देना है। वेदनीय का मतलब पीड़ा नहीं अपितु अनुभव संवेदन होता है। सुख दुख का अनुभव मोह के कारण होता है। जितना मोह उतना ही इंटेंस अनुभव। जो जीव मोह की कमी के साथ रहते हैं उनमें बाहरी या अंतरंग कारण से सुख दुख की संवेदनाएं भी कम होती हैं। अतः मोह कम करने का कोई उपाय करें जिससे अपने अंदर सुख दुख के लगाव को कम कर सके। सुख में भी अगर हमारा मोह उस सुख से टूट जाए तो सुख की अनुभूति नहीं होती। जैसे अगर बहुत अच्छे मिष्ठान को हमने मुंह में रख लिया और किसी ने बताया इसमें जहर है, तो अब उसमें सुख नहीं होगा। या जैसे प्रॉपर्टी हाथ से निकलने पर उससे लगाव कम हो जाता है और वही रहते हुए भी वो महल सुख नहीं देता। इसलिए हमें सीखना चाहिए कि चीज सामने होते हुए भी उससे अपना लगाव हटा लें। कुछ साहसी लोगों को तो बड़े बड़े फेफड़ों के ऑपरेशन के समय भी एनेस्थीसिया के इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। वे उस समय अपना दिमाग दूसरी जगह पर लगा देते हैं। इसमें अपना उपयोग न लगाकर वे दुख से मोहित नहीं होते। हमने जाना कि अंतराय कर्म में दान, लाभ, भोग, उपभोग और उत्साह का घात करने की शक्ति होती है, लेकिन इसके कारण आत्मा के ज्ञान, दर्शन, सुख रूपी अनुजीवी गुणों का घात नहीं होता। इसलिए जीव के लिए बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इन चीजों के अलावा भोग उपभोग के बिना भी वे अपने ज्ञान स्वभाव की ओर परिणति ले जाकर अपना जीवन निकाल सकता है। इसलिए अंतराय कर्म घाती होकर के भी अघाती की तरह होता है। मुनिश्री ने अपने चिंतन से समझाया कि मोहनीय कर्म के कम या ज्यादा होने से ज्ञानावरण, दर्शनावरण और सुख पर भी अंतर पड़ता है और आयु, नाम, गोत्र भी निकृष्टता या उत्कृष्टता की ओर जाते हैं। जैसे ज्यादा मोही मूर्छा और आरंभ परिग्रह सहित जीव को नरकायु मिलेगी, उससे कम को तिर्यंचायु और बिल्कुल नगण्य मोह वालों को 33 सागर की उत्कृष्ट देवायु मिलेगी। ज्ञान और दर्शन पर तो मोहनीय का प्रभाव पड़ता ही है, क्योंकि इसके प्रभाव में जीव खुद स्व का निश्चय तत्व का श्रद्धान नहीं कर पाता और वह पर वस्तु से मिलने वाले सुख दुख में ही मोहित रहता है। मोहनीय के प्रभाव से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय आत्मा के गुणों का घात करते ही हैं। आयु, नाम, गोत्र, अंतराय भी आत्मा से भिन्न शरीर आदि की उपलब्धियों का घात करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूरताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तत्वाश्रुत ग्रंथराज में अष्टम अध्याय के माध्यम से बंध तत्व का वर्णन करते हुए जिन कर्म प्रकृतियों का आत्मा में बंध होता है उनका परिचय कराया जा रहा है। 8 प्रकार के कर्मों में मुख्य रूप से सबसे पहले ज्ञानावरण कर्म आता है। जिस ज्ञानावरण कर्म की प्रकृति ज्ञान को आवृत करना है, इसलिए उस कर्म का नाम ज्ञानावरण कर्म कहा जाता है। यह हम पहले समझ लें
कि ज्ञान और ज्ञानावरण कर्म ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कल जब एक प्रश्न आया था तो उस प्रश्न का कारण यही था कि हम समझ नहीं पाए कि ज्ञान क्या है और ज्ञानावरण क्या है। जो ज्ञान है वो हमारी आत्मा का स्वभाव है, जो ज्ञान है वो हमारी अपनी आत्मिक संपत्ति है, और उस स्वभाव पर जो आवरण डालता है, उस स्वभाव का जो घात करता है, उसको जो बाधा पहुंचाता है, उस कर्म को कहा जाता है ज्ञानावरण कर्म। तो वह ज्ञानावरण कर्म जो है वो एक पौद्गलिक पदार्थ हो गया, और जो ज्ञान है वो हमारी आत्मा का, चेतना का निजी स्वभाव हो गया। तो जब भी किसी चीज़ को कोई दूसरी चीज़ ढकती है, आवरण करती है, तो वह उसको कई रूपों में आवृत कर सकती है, और उसकी अलग अलग जो शक्तियां हैं, उन सभी शक्तियों को आवृत करने वाली जो शक्तियां हैं वो भी उतने ही प्रकार की होती हैं। मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानाम। तो आचार्य यहाँ कहते हैं कि जो हमारा ज्ञान है वो ज्ञान एक होते हुए भी एक प्रकार का नहीं है, वह ज्ञान हमारा 5 प्रकार का है जो हमारे काम में आता है, जो हमारे अंदर समय समय पर उत्पन्न हो सकता है, और उसके बाद में वह अपने अलग अलग विषय को बना करके वह ज्ञान हमारे काम में आता है। वह मुख्य रूप से 5 प्रकार का कहा गया, जिसे हम मतिक ज्ञान कहते हैं पहला, दूसरा श्रुत ज्ञान कहते हैं, तीसरा अवधि ज्ञान कहते हैं, चौथा मनः पर्यय ज्ञान कहते हैं, और 5वां केवल ज्ञान होता है। तो जैसे ये ज्ञान के जो 5 भेद हैं, ये ज्ञान के 5 भेद भी इसलिए हैं क्योंकि इस ज्ञान को आवृत करने वाले कर्म भी 5 प्रकार के हैं। अलग अलग ज्ञान की शक्तियां हैं, अलग अलग कर्म उनको ढांकते हैं, रोकते हैं, इसलिए वह ज्ञानावरण कर्म भी 5 प्रकार के मूल में हो जाते हैं। तो मतिक ज्ञान को जो आवृत करे उसको कहा जाता है मतिक ज्ञानावरण। श्रुत ज्ञान को जो आवृत करे उसको कहते हैं श्रुत ज्ञानावरण। अवधि ज्ञान को जो ढाके उसको कहते हैं अवधि ज्ञानावरण। मनः पर्यय ज्ञान को जो ढाक दे उसे कहते हैं मनः पर्यय ज्ञानावरण। और केवल ज्ञान को जो आवृत कर दे उसको कहते हैं केवल ज्ञानावरण। अब ये ज्ञानावरण कर्म ही वह मुख्य कर्म है जो हमारे लिए समझ में आ सकता है, समझ में आना भी चाहिए, और यही वो कर्म है जिसके 5 भेद हमें अलग अलग 5 प्रकार के ज्ञानों को आवृत करके हमारे अंदर पड़े हुए हैं। इन 5 ज्ञानों में सभी संसारी जीवों में काम आने वाले ज्ञान 2 ही होते हैं, मतिक ज्ञान और श्रुत ज्ञान। और उस मतिक ज्ञान और श्रुत ज्ञान में भी जो हमें अनेक तरीके का, किसी में अधिक है, किसी में कम है, ये जो हमें कमती बढ़ती पना दिखाई देता है, ये भी इस ज्ञानावरण कर्म के कारण से ही होता है। तो जिनके अंदर जिस तरह से ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होगा, अर्थात ज्ञानावरण कर्म में कुछ कर्म तो दब जाए और कुछ कर्म क्षय हो जाए, इस तरीके की व्यवस्था जिसमें जितनी ज़्यादा होगी उसका ज्ञान जो स्वभाव रूप है उतना ही उद्घाटित हो जाएगा। जिन जीवों में ज्ञान की कमी होती है उनके लिए भी यह ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम की कमी के कारण से होता है। क्षयोपशम का मतलब ऐसा समझ लें कि जैसे कुछ प्रकट हो रहा है और कुछ ढक रहा है, जो ये मिली जुली अवस्था है इसी का नाम क्षयोपशम कहलाता है। जैसे सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य की अपनी वह प्रॉपर्टी है लाइट, टेम्परेचर, लेकिन जब बादल उसके सामने आ जाते हैं तो बादलों के कारण से वो ढक जाता है। ढकते हुए भी सूर्य का प्रकाश कुछ तो आता है, कुछ नहीं भी आता है। जिस तरीके की बादलों की डेंसिटी होती है उसी के हिसाब से वह लाइट भी हमको मिलती है, और उसी तरीके से
उसका टेम्परेचर भी आता है। तो उसी तरह से ये समझना कि सूर्य के प्रकाश की तरह आत्मा में ज्ञान का प्रकाश है, आत्मा ज्ञान संपन्न है, और उस आत्मा के अंदर ये अनेक तरह के ऐसे आवरण हैं जिसके कारण से आत्मा के अंदर वो जिनके ऊपर आवरण पड़ गया है वो ज्ञान तो बिल्कुल प्रकट नहीं होते, और जिनके आवरण में कुछ क्षयोपशम दशा आ गई है, अर्थात कुछ जिनमें प्रकट होने की संभावना हो गई है, वो ज्ञान हमारे अंदर प्रकट होते हैं। तो मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये क्षयोपशम ज्ञान है, और इन ज्ञानों के साथ में अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान, ये भी क्षयोपशम वाले ज्ञान हैं। लेकिन इन ज्ञानों में और मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान में इतना बड़ा अंतर है कि हर जीव के अंदर मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान का क्षयोपशम तो थोड़ा बहुत मिलेगा। कोई भी जीव ऐसा नहीं होगा जिसमें मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान बिल्कुल ना हो। हर जीव में थोड़ा अपनी अपनी शक्ति के अनुसार उसके अंदर मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान होगा। लेकिन अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान, ये ज्ञान भी क्षयोपशम से ही प्राप्त होते हैं। लेकिन ये सभी अभी सब जीवों में यहाँ पर सबके अंदर इनका ऐसा आवरण पड़ा हुआ है कि ये ज्ञान की थोड़ी सी भी दशा प्रकट नहीं है, न अवधि ज्ञान की और न मने परे ज्ञान की। और केवल ज्ञान तो पूर्ण रूप से अप्रकट है ही है। तो केवल ज्ञान का भी आवरण, मने परे ज्ञान का आवरण और अवधि ज्ञान का आवरण, ये तो आत्मा के ज्ञान को पूर्ण रूप से ढक करके ये उस संबंधी जो ज्ञान है उनको पूर्ण नष्ट कर देते हैं। जो मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान है, बस उसी में यह मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान की जो क्षयोपशम दशा प्रकट हो रही है, उसी के कारण से जीव को जो ज्ञान होता है वही ज्ञान उनके काम में आता है। और सब जीवों में आप देखेंगे अलग अलग जो ज्ञान है उसका सबसे बड़ा अगर रीजन है तो यही है कि सबके आवरणीय कर्मों का क्षयोपशम अलग अलग होता है। दुनिया में किसी भी क्लास में, किसी भी तरह के टीचिंग स्टाफ में एक सब्जेक्ट की टीचिंग लेते हुए भी उनके अंदर उसकी नॉलेज इक्वल नहीं होती कभी भी। सबके अपने अपनी नॉलेज, अपने अपने एक्सपीरियंस के साथ में, अपनी अपनी प्रैक्टिस के साथ में हर सब्जेक्ट की जो अलग अलग नॉलेज होती है वह इसी बात से सिद्ध होती है कि वह ज्ञान जो हमारे अंदर भीतर काम कर रहा है वो हमारे अंदर की क्षयोपशम दशा के कारण से काम करता है। तो जिन जीवों के अंदर जिस तरीके का क्षयोपशम होता है उन्हें उस तरह से ज्ञान का अधिकपना या कम होना ये उन्हें उपलब्ध होता है। और इन सब के पीछे का जो कारण है वो यहाँ पर इसी ज्ञानावरण कर्म को कहा जा रहा है। तो ज्ञानावरण कर्म एक होते हुए भी जब मतिक ज्ञान को आवृत करता है तो मतिक ज्ञानावरण कहलाता है, श्रुत ज्ञान को आवृत करता है तो श्रुत ज्ञानावरण कहलाता है। मतिक ज्ञान का आवरण इतना तक भी हो जाता है कि जब कोई जीव 5 इंद्रिय से 4 इंद्रिय हुआ तो उसके अंदर अब 5 इंद्रिय संबंधी जो मतिक ज्ञान था उसका आवरण पड़ गया, इसलिए वो 4 इंद्रिय पर्याय में उत्पन्न हो गया। 4 इंद्रिय जीव में 4 इंद्रियों संबंधी ज्ञान का क्षयोपशम है। जो कर्ण इंद्रिय संबंधी क्षयोपशम होना चाहिए 5वीं इंद्रिय का, वो उसके लिए नहीं है, इसलिए उसको कोई भी बात सुनाई नहीं पड़ेगी। इंद्रिय नहीं मिली, इंद्रिय जो मिलती है वह इंद्रिय भी ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के साथ ही उपलब्ध होती है। तो जीव के अंदर यह मतिक ज्ञानावरण कर्म का जो उदय आता चला जाता है, इसका आवरण बढ़ता चला जाता है, वो हमें इसी तरह से समझ में आना चाहिए जैसे जैसे जीव 4 इंद्रिय दिखाई दे, 3 इंद्रिय दिखाई दे, 2 इंद्रिय दिखाई दे, 1 इंद्रिय दिखाई दे, ये सब क्या हो गए? इन सब के ऊपर ये मतिक ज्ञानावरण कर्म के आवरण और बढ़ते चले गए। और यही आवरण जब अत्यंत अपनी उत्कृष्ट दशा में होता है तो उस स्थिति में जीव के अंदर जो सबसे छोटा, सबसे जघन्य, सबसे हल्का जो ज्ञान रह जाता है वो कहलाता है नित्य निगोध जीव का वह ज्ञान जिसमें कि बस उसे अब इससे ज़्यादा और उसके ऊपर आवरण नहीं पड़ सकता। उस ज्ञान का नाम है नित्य उद्घाटित ज्ञान। क्या बोलते हैं उसको? नित्य उद्घाटित। इस शब्द ही कह रहा है। नित्य माने
हमेशा। उद्घाटित माने इतना तो उद्घाटित रहेगा ही, वो उसकी लास्ट स्थिति है। अगर वो भी जो है एकदम से अगर अभाव को प्राप्त हो गया तो जीव का ही अभाव हो जाएगा। जैसे कहीं कोई बाती जल रही हो और आप उस बत्ती को, जो पहले लैंप होती थी तेल वाली, उसको आप जो है धीरे 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 कम करते चले जाओ, उस लास्ट पॉइंट पर लाओ कि जहां पर कम करने के बाद में फिर वो बुझ ही जाएगी, फिर उसका अस्तित्व बचेगा नहीं, उससे ज़्यादा कम नहीं हो सकती। तो वो जो लास्ट का जो ज्ञान रह जाएगा उसको आचार्य कहते हैं ये है नित्य उद्घाटित ज्ञान। इसके ऊपर आवरण नहीं पड़ता, क्योंकि जीव का कभी भी अस्तित्व समाप्त नहीं होता, जीव का ज्ञान पूर्ण रूप से कभी नष्ट नहीं होता। उतना क्षयोपम ज्ञान तो उसके अंदर रह ही जाता है, जिसको निगोदिया जीव का ज्ञान कहते हैं, और उस ज्ञान का नाम है नित्य उद्घाटित ज्ञान। तो ये ज्ञान की जघन्य दशा भी इन्हीं ज्ञानावरण कर्म के उत्कृष्ट आवरण के कारण से पड़ जाती है। और जैसे जैसे आवरण हल्के होते जाते हैं वह जीव एक इंद्री से दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री, संगी पंचेंद्री, इन पर्यायों को प्राप्त होता है। और इन पर्यायों में भी आप देखेंगे तो सभी के मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान अलग अलग काम करते हैं। मतिक ज्ञान का मतलब है जो अपनी इंद्रियों संबंधी ज्ञान है, सेंसुअल नॉलेज जो है वो मतिक ज्ञान कहलाती है। श्रुत ज्ञान, जो ज्ञान हमें सुनने से या स्क्रिप्चर के थ्रू मिलता है, वो ज्ञान हमारा शास्त्र का जो ज्ञान होता है वो श्रुत ज्ञान कहलाता है। शास्त्र का ज्ञान भी हमें तभी समझ में आ सकता है जब हमारे अंदर ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपम हो, ज्ञान के आवरण हमारे उस संबंधी कुछ हटे हुए हों, कम हों, तो हमें शास्त्र की चीज़ समझ में आ सकती है। अन्यथा हमें शास्त्र संबंधी ज्ञान नहीं होगा। दूसरा, हमें लौकिक ज्ञान तो सब हो सकता है, लेकिन शास्त्र संबंधी ज्ञान होने के लिए भी हमारे अंदर क्षयोपम कुछ अलग ही होना चाहिए। तो इसलिए ये अलग अलग तरीके के क्षयोपम होते हैं जिनसे हमें श्रुत माने जो श्रुत ज्ञान की चीज़ें हैं वो हमारे लिए समझ में आए, वो श्रुत ज्ञान जिसके माध्यम से हम अपने अंदर किसी भी पदार्थ का विचार उस रूप में कर सकते हैं जिस रूप में हमें बताया गया हो। तो वह श्रुत ज्ञान भी इन्हीं श्रुत ज्ञानावरण कर्म के अभाव से होता है और इनकी क्षयोपम दशा बढ़ने पर होता है। सब जीवों के श्रुत ज्ञान भी अलग अलग काम करते हैं। श्रुत ज्ञान तो ऐसा ज्ञान है जो केवल मन से होता है। अब हमारे कान के द्वारा कोई चीज़ सुनी गई, ये तो हमारा मतिक ज्ञान का विषय हो गया। उसके बाद में हमें क्या समझ आ रहा है, ये समझ जो है वो हमारी श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपम पर निर्भर करती है। एक ही चीज को सुनकर के, एक ही सूत्र को सुनकर के, एक ही उसकी व्याख्या सुनकर के अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह से समझ में आता है। किसी को सही समझ में आ भी जाता है, किसी को केवल इतना ही समझ में आता है कि हाँ कुछ समझ में आया तो, लेकिन समझा नहीं सकते। किसी को ये समझ आ जाता है कि हाँ कुछ है, अच्छा तो था, लेकिन ऐसा कुछ समझ नहीं आया कि हम उसको बिल्कुल हमेशा याद रख सकें। और किसी को वह सुनने के बाद में ध्यान रह जाता है कि हाँ ये बिल्कुल सही समझ में आया और इसका मतलब ये है, और वो अपने मन से उससे और भी चीज़ें समझता हुआ उसको अपने ध्यान में रख लेता है। तो ये सब अलग अलग ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपम की दशा के परिणाम होते हैं। आपको शास्त्र की बात समझने का क्षयोपम अलग होना चाहिए, और जो आप दूसरी बातें सुनते हैं, जो अपने लौकिक शिक्षा की नॉलेज लेते हैं, उसके लिए क्षयोपम होता है वो अलग होता है, और इधर जो क्षयोपम होता है वो अलग काम करता है। क्योंकि शास्त्रों में जो संज्ञाएं हैं, माने जो भी यहाँ पर नाम दिए जाते हैं, उनकी जो डेफिनेशन दी जाती हैं, वो टर्मिनोलॉजी आपके समझ में आ पाए, इसका भी क्षयोपम आपके अंदर तब होगा जब कुछ श्रुत ज्ञानावरण संबंध इससे रख रहा हो। इसको बोलते हैं अक्षर श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपम। क्या बोलते हैं? अक्षर। अक्षरों के ज्ञान से ही शब्दों का ज्ञान होता है, शब्दों से ही जो पद बनते हैं उन पदों का ज्ञान होता है, और पदों से ही जो शास्त्र बनते हैं उन शास्त्रों का ज्ञान होता है। तो ये सब श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपम की दशा होती है, जो जघन्य से उत्कृष्ट रूप तक पहुंच जाती है। और ये श्रुत ज्ञानावरण कर्म की उत्कृष्ट जब
ज्ञान की जब उत्कृष्ट दशा होगी तो ये आप समझ लेना कि ये लगभग जब 14 पूर्व का जो ज्ञान कहा जाता है, क्या बोलते हैं, 12 अंग 14 पूर्व के ज्ञाता, ये 14 पूर्व का जिनको ज्ञान होता है, जो श्रुत केवली होते हैं, वही इस श्रुत ज्ञानावरण कर्म के जगन्य क्षयोपशम के कारण से, मतलब इसकी जगन्य क्षयोपशम श्रुत ज्ञानावरण कर्म की तो दशा होगी जगन्य रूप, तो उनका श्रुत ज्ञान जो होगा वो होगा उत्कृष्ट रूप। आवरण करने वाला कर्म जितना हल्का होगा, ज्ञान उतना ही उत्कृष्ट रूप से प्रकट होगा। आवरण करने वाला कर्म जितना ज्यादा प्रभावी होगा, ज्ञान उतना ही कमजोर होगा। तो ये दोनों चीजें अपोजिट हैं, ज्ञान और ज्ञानावरण। ये अपने दिमाग में बिठा लें। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने ज्ञान और ज्ञानावरण कर्म के अंतर को समझा। ज्ञान हमारी आत्मा का स्वभाव है, आत्मिक संपत्ति है। ज्ञानावरण कर्म पौद्गलिक पदार्थ है जो इस स्वभाव का घात करता है, इस पर आवरण डालता है। ज्ञानावरण कर्म के एक होते हुए भी जिस ज्ञान को आवृत करता है उसी नाम से जाना जाता है। सूत्र 6 में हमने जाना कि मति ज्ञान को मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञान को श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञान को अवधि ज्ञानावरण, मनयपर्य ज्ञान को मनयपर्य ज्ञानावरण और केवल ज्ञान को केवल ज्ञानावरण आवृत करता है। सभी संसारी जीवों में मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ही काम आने वाले होते हैं। इन्हीं के क्षयोपशम के कारण हमें किसी में कम किसी में अधिक ज्ञान दिखता है। जैसे सूर्य का प्रकाश बादल सामने आने पर कुछ प्रकट और कुछ ढक जाता है, उसी प्रकार ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम में कर्म कुछ दबा और कुछ क्षय हो जाता है, जिससे आत्मा का ज्ञान कुछ प्रकट होता है, शेष ढका रह जाता है। जिसका क्षयोपशम ज्यादा होगा उसका ज्ञान स्वभाव उतना अधिक उद्घाटित होगा और इसकी कमी में ज्ञान की कमी होगी। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के क्षयोपशम में भिन्नता के कारण सब जीवों में अलग अलग ज्ञान होता है। एक ही सब्जेक्ट की क्लास में सबकी नॉलेज एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं। हमने जाना कि ज्ञान संपन्न आत्मा में कुछ आवरणों के कारण ज्ञान बिल्कुल प्रकट नहीं होता, जैसे केवल ज्ञान का आवरण, और कुछ आवरणों की क्षयोपशम दशा में कुछ ज्ञान प्रकट होने की संभावना होती है, जैसे मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनयपर्य ज्ञान। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का कुछ न कुछ क्षयोपशम तो हर जीव के अंदर होता है, लेकिन अभी सभी में अवधि ज्ञान, मनयपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान पूर्ण रूप से अप्रकट है। हमने जाना कि मति ज्ञान इंद्रियों संबंधी ज्ञान, सेंसुअल नॉलेज होता है। इसी के क्षयोपशम के साथ हमें इंद्रियां उपलब्ध होती हैं और इसका आवरण बढ़ने से जीव 5 इंद्रियों से 4, 3 इंद्रियादि बन जाता है। आवरण की उत्कृष्ट दशा में जीव के अंदर का ज्ञान सबसे छोटा, जघन्य, हल्का रह जाता है। इसे नित्य उद्घाटित ज्ञान कहते हैं, यानी हमेशा उद्घाटित रहने वाला। इसके ऊपर कभी आवरण नहीं पड़ता। यह ज्ञान निगोदिया जीव का होता है। इसका अभाव होने पर जीव का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। बिल्कुल वैसे ही जिसे लैंप की बत्ती कम करते करते लास्ट पॉइंट पर कम करने पर बुझ जाएगी। श्रुत ज्ञान हमें सुनने से या शास्त्रों से मिलता है। यह केवल मन से होता है। कान के द्वारा कुछ सुनना मति ज्ञान का विषय होता है, लेकिन कुछ समझ में आना हमारे श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम पर निर्भर करता है। जैसे एक ही सूत्र व्याख्या सुनकर लोग उसे अलग अलग तरीके से समझते हैं। शास्त्रों का ज्ञान भी हमें इसके क्षयोपशम में ही समझ में आता है। सब जीवों के श्रुत ज्ञान भी अलग अलग काम करते हैं। हमने जाना कि श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से ही हमें शास्त्र संबंधी ज्ञान होता है। पदार्थ हमें जिस रूप में बताया गया है उसी रूप विचार कर पाते हैं। इसके अभाव में हम शास्त्र नहीं समझ पाते। शास्त्र ज्ञान और लौकिक शिक्षा संबंधी क्षयोपशम अलग अलग होते हैं। अक्षर श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से ही हमें शास्त्रों में दी गई संज्ञाएं, टर्मिनोलॉजी समझ में आती है।
अक्षरों से शब्द, शब्दों से पद और पदों से शास्त्र बनते हैं। अतः अक्षरों के ज्ञान से ही शास्त्रों का ज्ञान होता है। श्रुत ज्ञानावरण कर्म के चेयोपशम की उत्कृष्ट दशा में ज्ञान की उत्कृष्ट दशा होती है, जिसमें जीव 12 अंग 14 पूर्व का ज्ञाता होता है, श्रुत केवली होता है। तो चलिए अब हम सभी जुड़वाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री हमें कर्म बंध जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता के साथ समझा रहे हैं, ताकि हम डेली लाइफ में कर्म बंध के कारणों को जानकर उनसे बच सके। और यह ज्ञान आप अपने मित्र, परिवार, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर उन तक पहुंचा सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट etv.arham.yoga शेयर करें और उन्हें इन सभी क्लासेस के साथ साथ मिलेगा अभ्यास प्रश्न करके अपने ज्ञान को प्रगाढ़ बनाने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का। तो आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को और परिवारजनों को इस अनूठे स्वाध्याय से जोड़ अपना और उनका पुण्य बढ़ाए। ओम अरहम नमः। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, सभी संसारी जीवों के उपयोग में आने वाले ज्ञान कितने हैं? 2, 3, 5। अध्याय 8 की कक्षा 18 के आज के सवाल का सही उत्तर है अंतराय कर्म। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।